नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? रेखा एवं कोण, यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। इसकी प्रश्नावली 5.1 आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि पूरक कोण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो हमें इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसका फर्स्ट। तो गाइज हमें पता है कि दो समपूरक कोण होते हैं ना, समपूरक कोण, उनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। समपूरक कोण, पूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो फर्स्ट इसने हमें 20 डिग्री दिया, सेकंड को मैंने x मान लिया है, x डिग्री। ठीक है, बट बराबर में मैंने 90 डिग्री रख लिया। अब गाइज आप बताइए x डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 90, ये 20 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 90 में से 20 आपका लेस होगा। 70 डिग्री विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो पूरक कोण 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग, पूरक कोण होते हैं, उन पूरक कोण में कितने कोण शामिल होते हैं? दो, और उनका योग यानी कि सम कितना होता है? 90 डिग्री। आगे आ जाइए सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए इसने गाइज लिख रखा है 63 डिग्री, तो हम करने वाले यहाँ पर 63 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर में कितना होगा? 90 डिग्री। अब आपको पता है गाइज, आपको फाइंड आउट करना है x। तो 90 माइनस 63, 90 में से 63 जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 27 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड में आ जाइए गाइज, आराम से देखिए 57 डिग्री है, तो 57 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें गाइज यहाँ से कितना फाइंड आउट करना है? x डिग्री। तो 90 माइनस 57, ये मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो मेरे पास में 30 और 3 33 आ जाएगा, 33 डिग्री, 33 डिग्री, जो कि मेरा यहाँ से क्या राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यार कि पूरक कोण और खुद कोण दोनों मिला के कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो हमने इनको इजीली कर दिया, ये 20 घटा दिया, 63 घटा दिया, 57 घटा दिया। बस इजी क्वेश्चन है यार, माइंड में करने वाले क्वेश्चन ये हैं। ठीक है ना गाइज, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। लेट्स सी। तो अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्न कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण। तो गाइज अभी हमने बात की थी पूरक कोण 90 डिग्री और संपूरक कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि संपूरक कोण 180 डिग्री, ठीक है, संपूरक कोण का सम कितना? तो 180 डिग्री होता है। तो गाइज आप देखिए 105 डिग्री प्लस नेक्स्ट हमने मान लिया कि x डिग्री, और इन दोनों को हम जोड़ें तो 180 होता है। सीधी सी बात है, बस x हमें फाइंड आउट करना है, तो x को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी जो उसे राइट साइड में सेंड कर देंगे, भेज देंगे। तो 105 इसमें से माइनस होगा 75 डिग्री, जो कि आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज 105 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। ये आपका पहला। सेकंड में आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो आप करोगे गाइज इसे 87 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप x निकालोगे तो 180 माइनस 87 माइनस करोगे ना गाइज, आपके पास में आ जाएगा 93 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 93 डिग्री आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थर्ड में आ जाइए गाइज। थर्ड तो देखिए 154 प्लस x डिग्री बराबर में देखिए आपके पास में 180 है। अब आपको यहाँ से x ही तो निकालना है, तो 180 में से आप 154 को घटा दीजिए, 6 और 20 यानी कि 26, x बराबर 26 डिग्री आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। गाइज बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल आपको इजीली एकदम आराम से समझाया है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसे भी बहुत ज़्यादा इजी वे में करने वाले हैं। तो गाइज थर्ड क्वेश्चन, कोणों के पूरक एवं संपूरक युग्मों की पहचान कीजिए। तो सीधी सी बात है गाइज, जोड़ने पे 180 है तो संपूरक युग्म है, और जोड़ने पे यदि 90 डिग्री है तो पूरक युग्म है। तो आ जाइए फर्स्ट में आप क्या करोगे 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री बराबर, इन दोनों को मैं ऐड करें तो 180 डिग्री। तो आप लिखोगे चूँकि योग 180 डिग्री है इसलिए ये संपूरक है। समझ में आ चुका ना आपके? एक जोड़ने पे 180 तब तो संपूरक है। इन दोनों को आप देखो 63 प्लस 27, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखो चूँकि योग 90 डिग्री है इसलिए ये पूरक। तो गाइज मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया है पूरक संपूरक।
अब देखिए मैं सीधा बता रहा हूँ, प्रोसेस आपका यही रहने वाला, आगे मैं यार क्या करके बताऊँ। इन दोनों को आप जोड़ोगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा 180, तो ये आपका क्या हो जाएगा संपूरक। तीसरा वाला संपूरक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको आराम से, इसको भी जोड़ोगे तो ये 180 आएगा, यानी कि यह भी क्या हो जाएगा संपूरक। इसको जोड़ोगे 90 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरक हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा पूरक, याद रखें। इसको जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 90 आएगा, तो पूरक हो जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को आप इजीली आराम से कर लेना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन आराम से बताया, बाकी क्वेश्चन को मैंने तेज किया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो, पूरक के समान हो, ठीक है। तो माना कोण बराबर कितना मान लिया x, इसलिए पूरक कोण के समान हो, तो पूरक कोण भी तो इसका x है, यानी कि दोनों बराबर है। अब आ जाइएगा इस, आप क्या करोगे x प्लस एक्स बराबर में आपको बताया है पूरक कोणों का योग कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर आप निकालोगे तो 90 और भाग कितने का 2 का, तो यहाँ पर आपके पास में x बराबर कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि आपका सही आंसर है। तो समझ में दोस्तों आपके क्वेश्चन यह आ चुका होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो संपूरक के समान हो। तो माना कोण बराबर x डिग्री, संपूरक कोण, इसलिए संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण हम क्या मानेंगे बराबर होना चाहिए, इसका मतलब x ही उससे मानेंगे। इस वाला इक्वेशन है x प्लस एक्स। अब संपूरक कोण आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो 2x इज इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल टू 180/2, यानी कि 90 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज 6वां क्वेश्चन देखिए, दी हुई आकृति में एंगल 1, एंगल 1, कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण। ये कोण एंगल 1 और ये एंगल 2, यानी कि कोण 1 और कोण 2 क्या है संपूरक कोण। इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है। ये इस साइड वाला इस, हाँ बिल्कुल हो रहा है देखिए, क्योंकि ये कोण इतना गया, ओवरऑल हम देखें तो दोनों मिला के ये इतना कवर कर रहे हैं, और ये कोण हमें पता है 180 डिग्री होता है, ठीक। आगे जाइए, यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। दोनों कोण संपूरक ही रहने चाहिए। आप यदि एंगल 1 जो आपकी इस साइड बन रहा है, इसमें आप यदि कमी करोगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल 1 में जितनी कमी की जाएगी तो एंगल 2 में उतनी ही वृद्धि करनी होगी। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि एंगल फर्स्ट को आप जितना जितना कम करोगे, एंगल 2 को आपको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को आपको क्या रखना है संपूरक रखना है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल बना के रखना है। समझ में आपके आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। तो गाइस आ जाइए, न्यून कोण का मतलब क्या होता है। न्यून कोण यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट में मैं मैक्सिमम ले लूँ, यदि न्यून कोण तो 89 डिग्री, और दूसरा मैं 89 ले लूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में 178। क्या ये संपूरक बन रहा है। संपूरक तो होता है गाइस जो कि इससे क्या है लेस देन है, इसका मतलब न्यून कोण वाला नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि यार ये 180 कवर कर ही नहीं रहा है। सेकंड में आ जाइए, ठीक है। सेकंड में गाइज ये बोल रहा है आपके दोनों के दोनों अधिकोण, तो हम कम से कम अधिकोण देते हैं 91 का प्लस 91। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 182, जो कि ज़्यादा है 180 से, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं बना सकते। अब ये बोल रहा है कि दोनों कोण समकोण हो। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप कर सकते हो समकोण, यानी कि 90 डिग्री है तो प्लस 90 डिग्री ये दोनों मिला के 180 हो रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाँ। पहले दो में नहीं और तीसरे में हो जाएगा आपका हाँ। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ से। तो देखिए, ए कोण 45 डिग्री से बड़ा है, इसका पूरक कोण 45 डिग्री, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा अथवा 45 डिग्री के बराबर अथवा 45 डिग्री से छोटा हो। तो गाइस आ जाइए, हम इसको मान के करेंगे। मानना कोण को हमने मान लिया 46 डिग्री, कितना मान लिया 46, 45 एक बड़ा यार 46, अब 46 मानो 47 48, ठीक है ना, मान लो आप, ठीक है। तो इसका हम यदि देखें गाइस, इसलिए इसका पूरक कोण क्या होगा आप बताइए। पूरक कोण, इसका पूरक कोण हो जाएगा यार 44 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप मुझे बताइए, इन दोनों को मैं यदि ऐड करूं तो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री यहाँ से 46 प्लस 44,
तो आप मुझे देखिए, ये पहला कोण था, इसका पूरक कोण क्या हो रहा है आप बताइए? 45 से बड़ा है? नहीं है। 44 तो 45 से बड़ा नहीं है। कोण हमारा कितना था? 46, और इसका पूरक कोण कितना आ गया? तो ये बोल रहा है पूरक कोण 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा तो नहीं है। 45 के बराबर है? नहीं है। 45 से छोटा है? यस यस। तो आप लिख दो यहाँ पर 45 से छोटा है। तो गाइस समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा, 45 से छोटा ही होगा, 45 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 45 के बराबर आप करोगे तो यार ये तो 91 हो जाएगा। 91 कहाँ से पूरक कोण बनेगा? और यदि आपने कर दिया उसको 45 ही, ठीक है ना, ज़्यादा करो या 45 करो एक ही बात है, वो 90 से अबव चला जाएगा तो वो नहीं बनेगा। फिर 45 से कम पर ही बनेगा वो, 46, ठीक है ना। अब आप इसको कल को आप बोलते सर जी हम तो यहाँ पे 60 डिग्री मानेंगे, तो मैं बोलता यार 60 डिग्री आप मान लो, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा 30 आ जाता, फिर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप ये बताओ कि आपका पहला कोण जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो अगला कोण 45 डिग्री से कम ही होगा, चाहे वो कैसे ही कर लो आप। उसको आप 45 से जितना ज़्यादा करोगे, इसको आप 45 से उतना ही कम कर लेना बस। इसको आपने 45 से कितना बढ़ाया? 15, तो इसको आपने 45 से कितना कम किया? 15, बस यही बात है। यदि आप इसको शुरू मैंने 1 बढ़ाया तो इसको मैंने 45 से 1 कम किया, बस देख लो यार क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ से। तो गाइज़ अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी आपको यहाँ से बताते हुए चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से देखना, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली का मैं यदि बोलूँ तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे भी मैं देख लूँ क्वेश्चन है क्या, तो आगे इस साइड देखिए। हाँ क्वेश्चन तो कुछ और बचे हैं, वो भी आपको मैं करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखिए इजीली हम क्वेश्चन बता देते हैं। तो पहले तो सेट कर लें थोड़ा सा, अब सेट, ठीक है ना। इसका मैं फर्स्ट लगा लेता हूँ यार, और आपको बिल्कुल समझा के बताएंगे। निम्न आकृति में, आकृति आपकी ये है, ठीक है। अब देखिए इसका पहला है तो मैंने पहला लगा लिया। क्या एंगल 1 यानी कोण 1 कोण 2 का समकोण होता है? ये देखते हैं, पहले आपको जानना होगा समकोण होता क्या है। ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 आपका ये है जिसमें मैंने मार्क कर रखा है, ये इन दोनों के बीच वाला ये वाला पार्ट, ठीक है। एंगल 2 आपका ये वाला पार्ट है, मैंने लगा रखा है पहले से। ये बोल रहा है आसन कोण। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आसन कोण होते कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूँ। आसन कोण में एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। तो आप बताइए इन दोनों में एक भुजा बता दीजिए जो उभयनिष्ठ आ रही है। मानो आप इसको ओ मान लो, ओ सी दोनों में आ रही है, देखिए ओ सी इस एंगल 2 में भी आ रही है और ओ सी एंगल 1 में भी आ रही है, और एक शीर्ष जो ओ है वो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना, तो ये आपका आसन कोण हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज नेक्स्ट की तरफ आइए। अगला देखिए, क्या ए ओ सी ए ओ ई का आसन है? देखिए यहाँ से ए ओ सी और ए ओ ई, ठीक है ना। तो हम इसको यार आराम से देखेंगे। ए ओ सी ए ओ सी और यहाँ से लिखा इसने ए ओ ई, ये आसन है क्या? तो गाइज ये आसन आपके बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूँ। आसन आप मुझे ये बताइए, ये दोनों पास पास में थे ना, जैसे कि एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों पास पास में बन रहे थे। बट देखिए क्या ये बन रहे हैं क्या? ये बिल्कुल नहीं बन रहे। ए ओ सी है पहले, ठीक है, उसके बाद में इसने बोला ए ओ ई, तो यार नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाइए आप, ठीक है ना। समझ में सब कुछ आपके आ रहा होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, क्या सी ओ ई और ई ओ डी रेखीय व्यूह बनाते हैं, यानी 180 डिग्री बनाते हैं क्या? सी ओ ई, ठीक है। आगे इसने बोला है ई ओ डी। तो गाइज ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं क्या? आप ये देखिए, सी ओ ई और ई ओ डी। तो गाइज ये आपके रेखीय व्यूह बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में देखिए क्या बी ओ डी ओ ए संपूरक, यानी कि 180 डिग्री है क्या? बी ओ डी, ठीक है, डी ओ ए, हाँ बिल्कुल है गाइस। देखिए ये सीधी लाइन है, दोनों इसकी एक ही साइड बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वी में आइए गाइस। कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? ये हमसे यह है, सॉरी 5वां ये है। क्या एंगल 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 4 है? एंगल 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख एंगल 1, तो एंगल 1 के देखिए सम्मुख यानी सामने इसके 4 है, तो यह बात बिल्कुल सम्मुख यानी कि सामने। वी आई में गाइस बात करें कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या, ये हमसे यह बोल रहा है, तो हम इसको यार बिल्कुल इजीली बता देंगे कि इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख क्या, एंगल 5 का
तो एंगल 5 देखिए गाइज ये है, और इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख यानी कि इसके सामने कौन कौन से कोण है, तो इसके सामने देखिए 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो मैं बोल दूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 5 के इक्वल्स में क्या ये है, एंगल 2 प्लस 3, इसके क्या हो जाएंगे सम्मुख कोण, एंगल 2 और 3, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो गाइस समझ में आपके आ रहा होगा। एंगल 2 और 3 से बनने वाला कोण कौन सा है वो आप देख लीजिए, 2 और 3 से यानी कि COB, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एंगल COB, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सॉरी अभी कुछ क्वेश्चन और बचे वो मैं भूल चुका था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहचाने के कोणों के कौन से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लगा लिया। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मुझे छांटना है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख यानी कि सामने वाले। अब आप मुझे ये बताइए एंगल 1 के सामने क्या एंगल 4, एक तो एंगल 1 कोमा लगा लीजिए एंगल 4, फिर आप है ना ये कर लेना, तो एंगल 1 और एंगल 4 का मैंने बना दिया। ठीक है, फिर आप आगे देखिए एंगल और एंगल 4 का बन चुका है। इसके बाद में आप मुझे यह बताइए कि एंगल ये जो 5 है किसके सीध में आ रहा है, एंगल 5, और यहाँ से ये हो सकता है क्या 2 और 3 के सामने 5 वाला। ठीक है ना, तो इसे हम देख रहे हैं गाइस, आप भी आराम से देखिए। हाँ, तो ये बिल्कुल हो जाए, क्योंकि एंगल 5 की जो ये साइड है ये सामने वाले की साइड पूरी कवर कर रही है नहीं, ये इन 2 और 3 दोनों को मिलाइए, एक 5 को लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 5 कोमा एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये है। ठीक है ना, और अदर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बनेंगे तब हम आपको बिल्कुल बता देते। तो अब आगे आ जाइए नेक्स्ट में, ये बोल रहा है सम्मुख कोणों के युग्म बताइए आप। तो सम्मुख कोणों के युग्म यानी कि आपकी सीधी लाइन के एक साइड में बने होने चाहिए, सॉरी रेखी गुण, सीधी लाइन के एक साइड में बने होने चाहिए ये रेखी गुण वाले। ठीक है ना, तो इनको आप आराम से देख लेना। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप आराम से देखना, लाइन के एक तरफ ही होने चाहिए सीधी लाइन, तो ये सीधी लाइन इसके एक तरफ ही कौन से 5 भी है 4 भी है, तो एंगल 5 और एंगल 4 का एक कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बन चुका है, एक तो ये हो चुका है। उसके बाद में आप मुझे ये बताइए, ये सीधी लाइन और इसके नीचे की ऊपर की तरफ देखिए, ये सीधी लाइन इसके ऊपर की तरफ, यानी कि एंगल 5 और एंगल 1, यह भी बन चुका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट में हो रहा है ये सीधी वाली लाइन और इसके नीचे वाले ये, यानी कि एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये भी तो बनेगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको यहाँ से सब कुछ बता दिया और कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप कल को ये मुझे नहीं बोल सकते कि सर जी आपने छोड़ दिया। अब मैं बनाने को तो यह भी बना सकता हूँ, एंगल 1 2 3 इस लाइन के इस साइड वाले। ठीक है ना, तो समझ में आपके आ चुका होगा। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है वो आप देखिए, 11वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये बोल रहा है कि निम्न आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, और यदि है तो कारण लिखिए। आसन कोण है क्या, ये बोल रहा है हमसे ये। ठीक है ना, तो 11वां क्वेश्चन है, आपको इजीली नज़र आ रहा है। तो आप इसे देखिए, एंगल 1, ये एंगल आपका 1 है। ठीक है, और ये एंगल आपका 2, इनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष है क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका ये शीर्ष है, इसका ये शीर्ष है। ठीक है ना, एंगल 1 और एंगल 2 में उभयनिष्ठ शीर्ष यानी ये वाला शीर्ष यहीं से बनना था, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष यहाँ पे चूंकि लगा, चूंकि उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए ये एंगल 1 और एंगल 2 आसन नहीं है। समझ में आपके आ चुका होगा। यदि उभयनिष्ठ शीर्ष होता ना तब जाके ये हो जाता। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि आसन नहीं है, क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष है ही नहीं। ठीक है ना, तो गाइस अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी हम इजी वे में करने वाले हैं। शानदार क्वेश्चन है यार, एक बात बोलनी पड़ेगी यहाँ से, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रत्येक में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करता हूँ एक्स की। ठीक है ना, तो एक्स देखिए, एक्स बराबर होगा 55 डिग्री। क्यों होगा गाइस, आप खुद देख लीजिए, शीर्ष अभिमुख कोण है ये दोनों, शीर्ष अभिमुख कोण, या फिर मैं इनको बोल सकता हूँ ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण यानी इनके शीर्ष आमने सामने है ना, ये कोण आम सामने बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, तो एक्स बराबर कितना आ चुका आपका पहला 55 डिग्री, इतने में क्लियर। ठीक है, अब देखिए गाइज मैं लगाता हूँ आपके रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से। ठीक है ना, तो हम यहाँ से 55, आप देखिए 55 प्लस वाई बराबर आपको करना होगा 180। ये जो लाइन है ये वाली, इसके ऊपर वाले ये 2 कोण है, ये दोनों मिला के ना 180 होंगे।
कितने होंगे 180 होंगे। ये बात आप ध्यान में रखें, 180 होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो 55 डिग्री थे पहले से है, और वाई हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 55 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 55, ठीक है ना। 55 को आप माइनस करोगे यहाँ से तो आपके पास में आ जाएगा 125 डिग्री, यानी वाई बराबर 125। अब देखिएगा इस आराम से देखिए, वाई बराबर 125, ये आपका मैंने दूसरा कोण निकाल दिया, पहला मैंने 55 डिग्री निकाला ही था। अब बात रही जेड की, जेड बराबर वाई बराबर 125 डिग्री। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, वो आप आगे लिख लेना, कोण शीर्षाभिमुख कोण के कारण मैंने ये सब किया है। तो गाइस समझ में आपके सभी चीज़ें आराम से बिल्कुल इजीली आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में आप आराम से देखिए यार, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है पहले तो आप मुझे ये बताइए। 180 ना, सॉरी यहाँ से रेखी कोण युग्म से 180 होगा ना, तीन कोण ये तीन तो मिलेंगे, 40 + x + 25। आप मेरी बात को यहाँ से आराम से सुनना ताकि आपके समझ में आए। ये जो सीधी रेखा इसके एक साइड बनने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं, ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से उतार लो आप, ताकि आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। मुझे आप ये मत बोलो कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं x निकालूंगा तो आपको पता है 180 में से ये मैं 65 माइनस करूँगा तो मेरे पास में जो आंसर है 115 डिग्री आ जाए। x बराबर कितना आ चुका है 115 डिग्री। y देखिएगा इस y x के बराबर में है तो y बराबर x बराबर 115 डिग्री, यानी कि y भी आपका 115 डिग्री। बात है z की, z देखिए शीर्षाभिमुख कोण है 40 के लिए, तो z का मान कितना आ जाएगा 40। तो मैंने तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, 115 115 40, 115 115 और कितनी 40। सॉरी गाइज यहाँ से मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया आपके लिए, जो वाई है ना x के बराबर क्यों नहीं, देखिए यहाँ से ये इतना कवर करा, ये बड़ा कवर करा, इसलिए ये बराबर नहीं इसके। आप आराम से देखना, बस करवा दूंगा आप। z बराबर 40, x बराबर 115 डिग्री है, y बराबर हम यहाँ से देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए y और z लाइन के नीचे की तरफ है, दोनों एक ही साइड है लाइन की, यानी ये दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे। तो z आपका 40 डिग्री आ चुका है पहले से, हमने अभी अभी देखा था। z आपका कितना आया था गाइज, जेड आपका आया था 40 डिग्री, और इन दोनों को मिला के हमें पता है 180 डिग्री। तो वाई बराबर आपका ये 40 घटेगा तो 140 डिग्री आ जाएगा, बस बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है ना गाइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग कितना होगा 90 डिग्री। आपको पढ़ाया अभी भी। दो कोण संपूरक हो तो उनकी मापों का योग कितना होगा 180 डिग्री। आगे जाइए, रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण, रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण गाइज क्या होते हैं, रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं आपके संपूरक। पूरक मत कर देना, क्योंकि दोनों कोणों का अभी मैंने बताया था 180 डिग्री होता है। आगे जाइए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं या फिर समान। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, या तो आप लिख देना बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। बराबर या समान दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म बनाते हैं। ये बात भी आप अपने जहन में अच्छे तरीके से उतार लेना, ठीक है ना। यहाँ पे वी है गाइस, वी कौन सा है, वी और आई वी है ना, ये मेरा थोड़ा चेंज हो गया, वी वाला ऊपर आ गया, आई वाला नीचे आ गया। इसमें आप थोड़ा यार वो मिस्टेक मत समझ आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट एंड वाला आप देख लीजिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या होगा, ये आपसे बोल रहा है। तो गाइस ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म जो वो आपका अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बता दूं, ऊर्ध्वाधर कोणों तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो ये बात आप यार बिल्कुल समझ लेना, बताऊँगा कैसे हो जाएगा, ये देख लीजिए। इनको मैंने काटा, ठीक है, ये कट रही है। अब इस साइड यदि न्यून कोण बनाए तो इस साइड अपने आप, इस साइड यदि न्यून कोण बनाए ना तो इस साइड आपका क्या बनेगा, अधिक कोण। बस यही बोल रहा है, ठीक है ना, यही बोल रहा है। एक न्यून कोण तो दूसरा अधिक कोण होगा, तभी तो जाके वो रेखीय युग्म बनेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आपके सब कुछ आ चुका होगा। तो गाइज यह वीडियो अब पूरा हो चुका है। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।